हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक ये मुनाजी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह वाह, बहुत गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों को गुड़िया दे दी, हमने उसे कभी रानी चन्नम्मा, रानी अवंतीबाई लोधी बनाना सिखाया नहीं। आप सब भी शारदीय नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में बेटियों का पूजन करते होंगे, उन्हें आलता लगाते होंगे, बिंदी देते होंगे, चूनर पहनाते होंगे, ओढ़नियां लाकर देते होंगे, चूड़ियां लाकर देते होंगे। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, पूरा श्रृंगार कीजिए, लेकिन उस श्रृंगार की रक्षा के लिए कटार भी दीजिए, बहुत आवश्यक है। क्या बात। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की उनीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अंतिम बंद और संवेदना का बंद रखना चाहती हूं। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी, कह पाओगी। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कीजिएगा। चीर नहीं बच पाया, संवेदना के साथ हमेशा यही होता आया है इस देश में, सरकार किसी की भी हो। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और ये केवल समय का अवधि नहीं था साहब। कई प्रश्न पूछे गए, इस समय क्यों गई थी, इसके साथ क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इन कपड़ों में क्यों गई थी, इस व्यक्ति के साथ क्यों गई थी। पत्रकार बैठे हुए हैं, कई न्यूज चैनल ने यही प्रश्न टेलीविजन पर दिन रात दिखाए, कई अखबारों ने यही प्रश्न छापे, पड़ोसियों ने यही प्रश्न पूछे, रिश्तेदारों ने यही प्रश्न पूछे, यही प्रश्न उन मूक निगाहों ने भी पूछे जिन्होंने कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन उस माँ का सीना 100 बार छलनी कर दिया। डॉक्टर मोमिना का केस कलकत्ता में अभी अभी हुआ। हम में से भी कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर बाहर निकले होंगे, लंबी चौड़ी पोस्टें लगाई होंगी, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वो नराधम, वे पैशाची प्रवृत्ति के लोग आज भी किसी दूसरी मोमिना के तलाश में खुले घूम रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर सके। हम एक बेटी को न्याय नहीं दिला सके। पिछली बार 8 वर्ष लगे थे, शायद इस बार 16 वर्ष लगेंगे। हमें बताया जाता है कपड़े व्यवस्थित पहनो, मैं भी इस बात की पुरोधा हूं कि कपड़े व्यवस्थित पहनो, लेकिन वो डॉक्टर थी, पूरे यूनिफॉर्म में थी। आप किसी का चरित्र कभी निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन समस्या यह है कि आप न्याय व्यवस्था को क्या बताएंगे, आप अपने घर में नहीं बता सकते। कोई बालिका, कोई युवा अवस्था की लड़की, कोई अधेड़ उम्र की महिला, यहाँ तक कि कोई बुजुर्ग महिला भी जब घर से 2 चौक बाहर निकलती है तो कई निगाहें उसकी, कई दृष्टियां उसके शरीर का नाप लेने के लिए खड़ी होती है, और ये जंग वो हर रोज जिंदगी के हर पड़ाव पर लड़ती है, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है। यदि महिलाओं का समर्थन है तो जोरदार समर्थन मिले। बहुत सुंदर। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी। गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे। माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत आभारों। श्रद्धा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, कवि और कवित्री का एक धर्म होता है, वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं होता,
उसका एक उद्देश्य, वो एक उद्देश्य के साथ में इस पृथ्वी पर आया हुआ होता है। और श्रद्धा, आपने इस भूमिका को बहुत बखूबी निभाया। बहुत एक जोरदार तालियां श्रद्धा के लिए। और दोस्तों, मैंने कहा कि जीवन में 9 रस होते हैं। आपने एक हास्य रस देखा, एक वीर रस देखा। अब मैं जिस रस की तरफ ले जा रहा हूं, वो रस हम सब के अंदर समाहित है। और उस रस को गाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत मन के हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा एक शुरुआत की और देखते ही देखते वो देश और दुनिया में अपना परचम वो लहरा रहे हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ एक नाम लेना चाहता हूँ। गीतों की गंगा बहाने वाले श्री राम, राम गीत से आपने पहचान बनाई, उसके बाद में श्री कृष्ण माँ गंगा का गीत, और अब एक बहुत अद्भुत गीत भी वो गाते हैं, दर्शन का, जीवन के दर्शन का। मैं चाहता हूँ कि वो सब अपने गीत सुनाएं। इस पंक्तियों के साथ में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। उन्हीं की पंक्तियाँ हैं कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए गीतकार कवि अमन अक्षर जी का। सबसे पहले माँ ताप्ती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पहली बार मुल्ताई आया हूँ संस्कृति विभाग के इस ताप्ती महोत्सव में। पूरे भारत में ताप्ती महोत्सव की अपनी एक प्रतिष्ठा है। मंच को प्रणाम करता हूँ। समय पहले तो हमारे पास बहुत था, लेकिन अभी थोड़ी देर पता लगा कि थोड़ी थोड़ी देर ही पढ़ना है। तो जितना मैं अतिक्रमण कर पाऊँगा, जितना आप साथ देंगे, मैं उतना आपको सुना दूंगा। एक बार अच्छी तालियां बजा दो तुम्हें अपनी। जोरदार तालियां। मैं 4-4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ। स्वागत है। कोशिश करूँगा कि कुछ नया भी मैं रचने के प्रयास में हूँ। तो माँ के आंगन में आया हूँ। नर्मदा किनारे मेरा गांव, मूल गांव जो खंडवा से हूँ मैं 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ। हमारा देश, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा भाव मातृत्व भाव है। नदियाँ भी हमारी माएँ हैं, गौ भी हमारी माँ है, और सबसे पहले ये धरती जिसे हम माँ की तरह सम्मान देते हैं। पूरी दुनिया में हमारे अतिरिक्त कोई ऐसा देश नहीं है कि जो अपने देश के प्रति मातृत्व भाव रखता हो। पूरी दुनिया की आप हालत देख लीजिए। मैं हर बार कवि सम्मेलन में आता हूँ, ये बात कहता हूँ, और पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसी कोई घटना घट जाती है कि जिससे ये बात पे और भरोसा हो जाता है। 4 दिन पहले, पिछले हफ्ते ईरान की घटनाएं, रूस, यूक्रेन, नेपाल, बांग्लादेश, तमाम घटनाएं आपके साथ हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, मुल्ताई की ये भीड़ बता रही है कि हम अपनी माँ का उत्सव मनाने के लिए देर रात तक इतनी ठंड में यहाँ उपस्थित हैं। इस माँ का अगर गौरव आपने अनुभव किया होगा तो चौथी पंक्ति पर मुल्ताई मुझे शुरू करेगा। मैं मंच का, श्रद्धा ही बस मुझसे छोटी है उम्र में, मंच का सबसे छोटा कवि हूँ आयु की दृष्टि से। मुझे चौथी पंक्ति पर अगर वो गर्वबोध मैं आप तक पहुँचा दूँ तो मुझे शुरू करिएगा। स्वागत 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 है। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। माएँ बैठी हैं, इतनी संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति है। इस मिट्टी को हमने माँ माना, माँ ने क्या लौटाया सुनिएगा। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। यहाँ दुनिया में कितने
ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। क्या बात है अमन जी, वाह। भाई तालियां कमजोर हैं आपकी, जोरदार तालियां बजाइए। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। वाह। मैं बहुत बहुत प्रणाम। मैं 4 पंक्तियों की तरफ बढ़ता हूँ और एक घटना आपसे साझा करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन अभी तक हुआ, हर तरह की कविताएं आप तक पहुँची। मेरे जीवन की एक घटना है। 2 वर्ष पहले मैं दिल्ली से भोपाल आ रहा था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था। उस चश्मे की एक डंडी टूटी थी तो उन्होंने धागे से उस चश्मे को बांध के रखा हुआ था। यह हमारे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों का आम सा दृश्य है। लेकिन उस 10 घंटे में उन बुजुर्ग को मैंने उस चश्मे के साथ बहुत देर तक संघर्ष करते देखा। कुछ भी काम करते थे वो गिर जाता था। मुल्ताई मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर बात पहुंचे तो मुझे आपका समर्थन मिले। मैं आज की शाम की सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियां इस पूरी पारिवारिकता भरे माहौल में पढ़कर जाना चाहता हूं। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति पर आपका एक साथ इसने मुझे मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। सुनिएगा, ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। अगली पंक्ति पर मुल्ताई बताएगा मुझे। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा। अरे वाह, क्या बात कह दी है, बहुत खूब, बहुत गहरी, बहुत संवेदनशील बात। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। वाह वाह। आप सबने टोपी लगा के रखी है तो मुझे पता नहीं चल रहा नौजवान पीढ़ी के लोग भी बैठे हैं क्या इसमें? बहुतायत में है। प्रेम करती है हमारी पीढ़ी तो एक साथ पढ़ाई के भी संघर्ष रहते हैं, एक के पीछे 2 के भी संघर्ष रहते हैं, परिवार के, पैसे के, करियर संघर्ष एक साथ चलते हैं। ये मुक्तक इसलिए भी याद आया, 4 पंक्तियाँ, 2 बहनें मेरी मंच पर बैठी हैं, सामने मातृशक्ति। हम लोग एक गलती करते हैं प्रेम में कि हम लोग जो हमारे आधार में हमारी माँ होती हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, किसी एक के लिए उसे भूल जाते हैं। मैं प्रेम में एक नई बात निकाल के लाया हूँ, आनंद भी है और बात भी अगर पहुँचे तो मुझे यही प्रेम आपका बनाए रखिए। सुनिएगा। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। जिसे एक माँ ने बचपन से। भाव। ये चाय जो है ना, ये हटा दीजिए बीच में। चाय बंद कर दो भैया, चाय की लड़ाई हो जाएगी यार। हाँ। कल पेपर में क्या छपेगा कि चाय के पीछे मार हो गई, बताओ। अच्छा, इस गैप को भर दीजिए एक जोरदार तालियों के साथ में एक बार, यदि आपको लग रहा है कि अमन जी की आवाज आप तक पहुंच रही है, भाव आप तक पहुंच रही है। आवाज तो सब पहुंच रही है उन तक, लेकिन चाय से जरूरी थोड़ी है कविता।
जब चाय सामने हो तो कविता क्यों सुनेंगे आप? सही बात। लेकिन अरे 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 जरा मान जाओ, आगे आ रहे हैं आपको सुनने। जिन 4 पंक्तियों से मुझे बुलाया गया, जी मेरे परिचय की पंक्तियाँ कल 16 तारीख को मुझे कवि सम्मेलनों में 10 वर्ष हो जाएंगे। ताप्ती महोत्सव पहली बार आया हूँ, बहुत छोटा सा कवि हूँ, लेकिन आपका प्रेम मेरी यात्रा के नाम 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत मंजी, कि स्वागत। तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने निरंतर पुकारा हमें, आपने ही निरंतर पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक क्या बात। नहीं आए हैं। सुंदर। और अगर आप लोगों की चाय खत्म हो गई हो तो मैं एक नया गीत आपको जी, सुनाता स्वागत, हूँ। स्वागत है मंजी, स्वागत। पहली बार किसी मंच पे पढ़ूंगा, एक बार ताली एक साथ बजाओ तो बात बने। एक बार, हाँ एक बार नए गीत के लिए। सब बढ़िया सुनते हैं आप लोग। मैं माँ ताप्ती के दरबार में खड़ा हूँ। मैंने कृष्ण प्रिया संवाद एक कविता नई लिखी है। जी स्वागत। उसके 1-2 बंद बस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने उसे, जैसा कहते हैं कि आप लोग जांच दीजिए, तो मैं बाकी जगह पर भी इसको पढ़ने के लायक हो जाऊंगा। भूमिका इतनी है कि कृष्ण द्वारिका बसाने के लिए निकल रहे हैं। राधिका के साथ अंतिम संवाद उनका है, लेकिन राधिका का नाम सब जगह राधे राधे इस समय है। जुबैर अली ताबिश का एक शेर है, यही महाराष्ट्र के शायर हैं कि हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। जितनी राधाएं हैं सब, आप सभी माँ राधा की प्रतिनिधि हैं। तो वो संवाद में देखता हूँ कि उस क्षण तो शायद राधिका से कृष्ण बिछड़ गए, तो वो शायद उस क्षण में हार गई होंगी, लेकिन इतिहास में हमारी माँ राधा रानी विजयी हो गई हैं। और ये पहली बार मैं पढ़ूंगा, और आपका समर्थन जहाँ जहाँ बात ठीक लगे मुझे बताइएगा। स्वागत, स्वागत है, स्वागत अमन, स्वागत। कि उस दिन कान्हा से हार गई, कि उस दिन कान्हा से हारी थी, फिर कभी नहीं हारी राधा। कि उस दिन कान्हा से हारी थी, फिर कभी नहीं हारी राधा। कि अब कान्हा नाम के कान्हा है, बाकी सारी सारी राधा 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 राधा। पहला बंद सौंपता हूँ, पहला चंद सुनिएगा। मैं एक नई बात निकाल के लाया हूँ कि राधा कब बड़ी हो गई, किस क्षण बड़ी हो गई, सुनिएगा। एक तरफ विरह की वेदना और एक तरफ भगवान कृष्ण का सारा ज्ञान, सारे कर्म, सारे उनके जितने भी थे, मैं एक तरफ रखता हूँ, और राधिका की प्रीत सुनिएगा। कि बिरहा की पहली ही बूंद से दरक गया सच, के बिरहा की पहली ही बूंद से दरक गया, सत्य का बनाया था जो बांध शक्तिहीन था। के बिरहा की पहली ही बूंद से दरक गया, सत्य का बनाया था जो बांध शक्तिहीन था। रचने जो निकले थे कृष्ण भावी इतिहास, पृष्ठ पृष्ठ राधिका की साधना में लीन था। के उस ओर वैभव की राजपीठ सजनी थी, इस ओर जोगन का जोग भी आसीन था। उस ओर वैभव की राजपीठ सजनी थी, इस ओर जोगन का जोग भी आसीन था। द्वारका की ओर कृष्ण मुड़े भी नहीं थे, और सारा जग राधिका की प्रीत के अधीन था। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, क्या बात। के द्वारका की ओर कृष्ण मुड़े भी नहीं थे, और सारा जग राधिका की प्रीत के अधीन था। कि गिरधर को अपनी पलकों पे, जिन्होंने एक उंगली पे गिरिराज को उठाया था, राधिका ने क्या किया कि गिरधर को अपनी पलकों पे फिरती धारी धारी राधा। अब कान्हा नाम के कान्हा है, बाकी सारी राधा 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 राधा। कि एक तरफ 3 लोक के स्वामी कृष्ण हैं, जो एक कर्तव्य को निभाने के लिए जा रहे हैं,
मैं बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा। ये गीत याद करने में पहली बार पढ़ रहा हूँ इसलिए, लेकिन आपका प्रेम बहुत है, सुनिएगा। कि राधिका के सामने थे कृष्ण सब जानते थे, नयन मिला के कुछ बोल नहीं पाए थे। कि राधिका के सामने थे कृष्ण सब जानते थे, नयन मिला के कुछ बोल नहीं पाए थे। जानते थे विरह की वेदना का मोल, किंतु किसी तर्क वेदना को मोल नहीं पाए थे। जानते थे विरह की वेदना का मोल, किंतु किसी तर्क वेदना को मोल नहीं पाए थे। धर्म कर्म का विधान बाँचते रहे निदान, प्रिया का वचन पत्र खोल नहीं पाए थे। तीन लोक का भार राधिका भी जानती थी, हृदय का भार कृष्ण तोल नहीं पाए थे। क्या बात है, क्या बात है, हृदय का भार कभी, अरे वाह कि वाह, तीन लोक का तो भार राधिका भी जानती थी, हृदय का भार कृष्ण तोल नहीं पाए थे। कि कान्हा में कान्हा बदले हैं, राधा में जारी है राधा, राधा 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 राधा। ताली बजाओ अच्छे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, जो प्रेम दिया मैं उस गीत तक आपको ले चलता हूँ। समय भी मेरा हो गया है, मैं भगवान राम के गीत की भूमिका में हूँ। एक बार उस गीत के लिए आदेशित करिए सब लोग पीछे से ताली बजाकर। एक तरफ अलग अलग विचारधाराओं के राम हैं और एक तरफ हमारी भारतीय वैचारिकी के राम, हमारे मनोभाव के राम। मैं वो गीत सौंपता हूँ, अलग अलग माध्यमों से आप तक वो गीत पहुँचा होगा। मैं आज पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे, आपका प्रेम मिले। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा। गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ, पहला बंद सौंपता हूँ। स्वागत। एक टाइमिंग के साथ ताली बजाएगा जब बात चौथी पंक्ति पर आपका एक साथ समर्थन मिले। पहला बंद, एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती, चौथी पंक्ति समर्थन। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। माता कैकेयी को वामपंथी इतिहासकारों ने इस कथा की खलनायिका बताया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उन सारे कुतर्कों के सामने एक तर्क रखता हूँ। माता कैकेयी अगर आपको बड़ी होती दिखे तो उन कुतर्कों का जवाब आपके समर्थन से पहुंचाइएगा। सुनिए। स्वागत। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम बन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या बात, बहुत बड़ी बात है भाई, जोरदार ताली बजाइए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि
कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं पूरे गर्व के साथ राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, उनकी तुलना करने का दुस्साहस मैं करता हूँ। अगर ठीक लगे तो आपका यही प्रेम बना रहे, सुनिएगा। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। तालियां बजाओ। हमको जब आए तो संस्कृति विभाग वालों ने पहले से बोला था कि थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाते रहना कि ताली बजानी पड़ती है। तो जानी भैया ने बोला कि 5 मिनट का टाइमर सेट कर दो, उसके बाद हर 5 मिनट में ताली बजाएं। एक बंद और सौंपता हूँ, केवट का प्रसंग आपको सुनाता हूँ। कितने लोग केवट का प्रसंग जानते हैं? एक बार हाथ खड़े करके मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग जानते हैं। लगभग सभी जानते हैं। मैं अपने शब्दों के माध्यम से केवट को बड़ा करता हूँ। देखिए, उन्होंने एक काम किया था, हमारे भगवान को नदी पार कराई थी। एक भक्त की वाणी में 4 पंक्तियां सुनिए, केवट के लिए सुनिएगा। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले। वाह, क्या बात है, बड़ी पंक्ति भाई। के उनको पार ले गए, विराट भाव, जो सबको पार ले गए। और सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में इस धरती पर आए। मनुष्य, ये अंतिम 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की, और शायद इससे बेहतर कारण मैंने सुना नहीं होगा। क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए इसी भाव के साथ में। नहीं, मेरे पास, अरे सुन जाओ जरा, मान जाओ। भगवान राम इस धरती पर रावण के संहार के लिए आए। अगर ये ऐसा किसी को भ्रम हो तो रावण को मारने के लिए हनुमान जी भी रावण को मार सकते थे, लक्ष्मण जी रावण को मार सकते थे, जामवंत जी रावण को मार सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण पढ़ता हूँ, और अगर वो ऊर्जा पहुंचे तो मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। मैं सौंपता हूँ। स्वागत। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। क्या बात। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके प्राण पीने नहीं आया। एक बार अमन भाई के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। इतना अद्भुत गीत उन्होंने आज सुना है। आइए, अब मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन जो कर रहे हैं आदरणीय पंकज दीक्षित जी, इस कवि सम्मेलन के संचालन में अगर आपको आनंद आ रहा हो तो एक बार सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि उन्होंने बड़े प्यार के साथ और सफलता से इस कवि सम्मेलन का संचालन किया। अब हम उन्हें सुनने के लिए बेसब्र हैं। आदरणीय पंकज भैया बहुत प्यारे गीतकार हैं, बड़े प्यारे गज़लकार हैं। गीत और गज़ल की एक अलग महक होती है।
4 पंक्तियां दिनेश प्रभात जी की है। मैं उनकी पंक्तियों से आदरणीय पंकज भैया को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में अगर एक घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। जोरदार तालियों से आवाज दें पंकज दीक्षित। जी कुछ बोल रहे हैं आप? चलिए, कमबख्त ये ठंड जो है ना वो हाथ खुलने नहीं देती। समझ में आ रहा है। एक बार आपके लिए, मुल्ताई के लिए, माँ ताप्ती के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वाह। मैं बिना किसी भूमिका के, देखिए मैं पहली बार ताप्ती महोत्सव में आया हूं। माँ ताप्ती को लेकर मेरी जो अगाध श्रद्धा है, मैंने एक शब्द श्रृंखला के तहत प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप इसे वैसे लीजिएगा कि हम पूजा के लिए मंदिर जाते हैं, पूजा के फूल रखते हैं, आरती करते हैं। मैंने ये काव्य श्रृंखला एक लिखी है, 4 कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत भैया। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माँ ताप्ती कुंड से प्रकट हुई और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में होती हुई अरब सागर में विलीन हुई। और पहली ये 3 नदियां हैं माँ, तो उसमें ताप्ती एक नाम है जो पूरब से पश्चिम बहती है। मैं एक कविता प्रस्तुत करता हूं शब्द श्रृंखला माँ के चरणों में। स्वागत है भैया। कि ताप्ती कुंड से प्रकट निरंतर नित्य सदी हूं, ताप्ती कुंड से प्रकट निरंतर नित्य सदी हूं, सदियों से अविराम बहती एक नदी हूं, नदी नर्मदा की भांति कलकल करती हूं, कलकल करती पूरब से पश्चिम बहती हूं, बहती हूं, सहती हूं, सबकी माई हूं मैं, माई सबकी मूलतः मुल्ताई हूं मैं। वाह, माई सबकी, क्या बात है, मूलतः मुल्ताई हूं। वाह। ताप्ती कुंड से प्रकट निरंतर नित्य सदी हूँ, सदियों से अविराम बहती एक नदी हूँ, नदी नर्मदा की भांति कलकल करती हूँ, कलकल करती पूरब से पश्चिम बहती हूँ, बहती हूँ, सहती हूँ, सबकी माई हूँ मैं, माई सबकी मूलतः मुल्ताई हूँ। वाह 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 वाह। बहन शनि की होने का सौभाग्य मिला है। माँ ताप्ती शनि की बहन है, सूर्यपुत्री है, और सतपुड़ा के पहाड़ों से चीरती हुई 3 स्टेट को क्रॉस करती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती है। कि बहन शनि की होने का सौभाग्य मिला है, सौभाग्य कहो कि सतपुड़ा सा राज्य मिला है, राज्य मेरा भी 3 प्रदेशों तक फैला है, फैला है तो सब सखियों के संग मेला है। और सखियां कौन सी? फैला है तो सब सखियों के संग मेला है, अरेन सुकी सी नदियां मुझ में आ मिलती हैं, मिलती हैं गिरना पुरना झिलमिल करती हैं, झिलमिल वाघुर बोरी पंजरा तोप सदैव हैं, सदैव प्रकाशित करते मुझको सूर्य देव हैं, सूर्य देव के तेज ताप की जाई हूं मैं, जाई हूं पर मूलतः मुल्ताई हूं। जाई हूं पर मूलतः मुल्ताई हूं, जाई हूं पर मूलतः मुल्ताई हूं। और देखिए माँ ताप्ती का जिक्र जो है वो भविष्य पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, महाभारत में मिलता है। तो माँ कहती हैं, स्वयं बात कर रही हैं माँ, कि भविष्य और स्कंद पुराण में महाकथा है, महाभारत ने गाई मेरी महानता है, महानता में जो गरल मैंने पिया है, गरल जो कि सभ्यताओं ने दिया है, टूटते गिरते सभी का दंश झेला, दंश ये कि कर रहे स्वरूप मैला, स्वरूप जो सबके लिए एक संस्कृति है, संस्कृति मेरी सभी की उन्नति है, उन्नति लेकर सभी की आई हूं मैं, आई हूं पर मूलतः मुल्ताई, आई हूं पर मूलतः मुल्ताई। जिंदाबाद भैया, वाह वाह। और अंतिम बंद में माँ कहती हैं, देखिए माँ ताप्ती ने कई संघर्ष देखे, कई युग आए चले गए, कई सभ्यताएं उनके सामने बनी और बिगड़ी, कई विभीषिकाएं देखी, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदरतम दृश्य भी देखे। तो संघर्ष के मैंने युगांतर दृश्य देखे, माँ कहती हैं कि संघर्ष के मैंने युगांतर दृश्य देखे, दृश्य बड़े छोटे अलौकिक भव्य देखे, भव्य जिसमें राम तर्पण कर रहे हैं। माँ ताप्ती के किनारे पर माँ श्री राम ने अपने पिता दशरथ का तर्पण किया था, आध्यात्मिक यात्रा की थी। तो संघर्ष के मैंने युगांतर दृश्य देखे, दृश्य बड़े छोटे अलौकिक भव्य देखे, भव्य जिसमें राम तर्पण कर रहे हैं, ध्यान शम से भर रहे हैं। मानते हो मोक्षदा,
माँ ताप्ती मोक्षदायिनी है। मानते हो मोक्षदा तो मान लो यह सभी का धर्म है, पहचान लो यह। पहचान अपनी सभ्यता की खो न देना, पहचान अपनी संस्कृति की खो न देना। देना सभी को प्रेम का संदेश देना, देना सभी को प्रेम का संदेश देना। संदेश देती प्रेम की तरुणाई हूं मैं, संदेश दे और डूबती गहराई हूं मैं, गहराई हूं तरुणाई हूं, पर मूलतः मुल्ताई हूं। आज से जो कटे तो विफल हो गए, जिसने जानी है महिमा अभी आज की, उसके कल आज दोनों सफल हो, उसके कल आज दोनों सफल हो गए। क्योंकि वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, याद रखिएगा कि वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ साथ ही जाएगा। आज है वक्त तो इसको जी भर जियो, आज है वक्त तो इसको जी भर जियो। वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा, वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा। वाह, बहुत सुंदर भैया। जिंदगी ने दिखाए उजाले बहुत, होता क्या है देखिए, हमको हमारी नदियां, हमारे समंदर, आसमान, धरती सब सिखाते हैं, लेकिन हम सीखते कहाँ हैं। जिंदगी ने दिखाए उजाले बहुत, मन मेरा रोशनी से नहाया नहीं। वाह। उम्र की सीढ़ियां यूं ही चढ़ते रहे, पर जीना हकीकत में आया नहीं। क्या बात है, वाह, पर जीना हकीकत में आया नहीं। बहुत सुंदर। लेकिन क्या सीखना चाहिए कि गिरकर उठने से मजबूत लय होगी। माँ ताप्ती या नदियां जब पहाड़ों से गिरती हैं ना, तो गिरने के बाद दोगुने उत्साह के साथ में आगे बढ़ जाती हैं। गिरकर उठने से मजबूत लय होगी, इससे क्षमता तुम्हारी भी तय होगी। मन से शंका के बादल भी छट जाएंगे, जब भी संकल्प लोगे विजय होगी। जब भी संकल्प लोगे विजय होगी। बात है। और क्या सिखाती हैं नदियां कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले अपने में खो जाते हैं। देखिए बहुत युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके लिए संदेश भी है कि बहुत बढ़िया। लक्ष्य बनाकर चलने वाले अपने में खो जाते हैं, बाधाओं को देख सफर में और अटल हो जाते हैं। धीरे धीरे मेहनत अपना असली रंग दिखाती है, धीरे धीरे मेहनत अपना असली रंग दिखाती है। फिर आंखों में बसने वाले सपने सच हो जाते हैं। वाह भैया, फिर आंखों में बसने वाले सपने सच हो जाते हैं। क्या अद्भुत सुन रहे हैं लोग, वाह वाह, बहुत बढ़िया। श्री राम को दो मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद में अगले नाम को बुलाता हूं। स्वागत। राम दो मुक्तक के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि राम क्या हैं। है कठिन जिस तरह जमाने में, है कठिन जिस तरह जमाने में, सांचे सबके समान हो जाना, ठीक वैसे ही बहुत मुश्किल है इस जमाने में राम हो जाना। वाह, क्या बात है। वाह, लेकिन वाह, 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 लेकिन हम भैया। कुछ अंशों में राम हो सकते हैं कि धाम जंगल के नाम होते हैं, धाम जंगल के नाम होते हैं, राह कांटे तमाम होते हैं। त्याग की रीत को निभाते हुए, त्याग की प्रीत को निभाते हुए सच्चे लोगों में राम होते हैं। हाय हाय, सच्चे लोगों में वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। और बहुत खूबसूरती से आपने सुना। जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं। कुछ हैं जो बार बार ऐसा करके कुछ कह रहे हैं। वो 4-5 लोग क्या चाहते हैं बता रहा हूं, आ रहे हैं। चलिए, हम अब उस मेहनी नाम को बुलाना चाहते हैं जिनको सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। देश और दुनिया में गीतों का परचम फहराने वाली डॉक्टर भुवन मोहनी जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर भुवन मोहनी जी का। प्लीज स्वागत। माँ ताप्ती को अपना वंदन करती हूँ। तट पर बैठे समस्त श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं अपने क्रम पर हूँ, पहली बार आई हूँ। मुझे कैसे आप स्वीकार करेंगे ये मुझे पता लगेगा। आप तक आते मुझे कितने ज़माने लग गए, आप तक आते मुझे कितने ज़माने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए। आप तक आते मुझे कितने ज़माने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए। और थम भी जाओ अब कहीं पर एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना कहीं इसमें ठिकाने लग गए।
आज आप ठिकाने तो लगने मैं वाले हो। वो इश्क सुनाऊंगी, वो प्रेम सुनाऊंगी। ये जो फ्लैश लाइट जलाकर मेरा वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा मन है कि मैं कुछ हास्य से शुरुआत करूं। अगर आप चाहते हैं तो एक बार तालियों से मुझे अनुमति दीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। बहुत स्वागत। कुछ पद हैं जिसमें मैंने विसंगतियों को लिखा है, वो आप तक पहुंचाती हूँ, स्वागत सुनिएगा। है, स्वागत है मुनीम जी। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये पूरी जुडिशरी मेरे सामने बैठी है। सर, मैं ब्राह्मण हूँ और सारे शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप अदालत में होते हैं और यहाँ होते हैं तो ताली नहीं बजाते। तो आप भी तालियां बजाइए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई हो। अच्छा, अभी भी फ्लैश लाइट बंद नहीं किए, वीडियो बना ही रहे हो? अच्छा, मुझे वीडियो बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम बिगाड़ दोगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मुझे मालूम था कि मुल्ताई की आह कब निकलने वाली है। ये चाहिए कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। और ये पीछे जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, हमारा अधिकतम समय सोशल मीडिया पर मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। हमारा अधिकतम समय सोशल मीडिया पर निकलता है। एक अनुभव साझा करती हूँ, अगर आप तक भी ये पहुंचा हो तो फिर जुड़िएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, इस बात पर एसडीएम साहब ने भी तालियां बजाई। पद जो भी हो पर अनुभव बोलता है, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। ये खबर छपवा दो अखबार में। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हूँ, संस्कृति विभाग और पूरे जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक बार आप भी कवि सम्मेलन अगर अच्छा हो रहा हो तो तालियों से सूचित कीजिए। इससे ज्यादा चापलूसी मेरा बाप भी नहीं कर सकता है। इसको थोड़ा सॉफ्ट करो भाई। पानी पी लीजिए। नहीं, पानी वानी की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा गला खींच रहा है। इनको पानी पिला दीजिए फिर आप सबको, जो पीछे बैठे हैं, जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, उनको पानी पिलाइए। नहीं, बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। जितना अच्छा सुन रहे हैं उससे अधिक देखने का लाभ भी ले रहे हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। तालियां जो कम बजाएगा मैं समझ जाऊंगी कि वो कौन से काव्य का आनंद ले रहा है, श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य, मुझे समझ में आ जाएगा। इसलिए एक बार ये मोहल्ला और ये मोहल्ला तालियां बजाकर बताए। इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ और फिर सीधे सीधे अपने श्रृंगार पर आऊंगी। समय कम है, मैं अपने अनुशासित समय में काव्य पाठ करूंगी, सुनिएगा।
कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। बज रही है। आप लोग के हैं? अच्छा महुआ ऊपर था महुआ, नीचे कुआं। बहुत इंटरेस्ट है आपका महुए वाले कुएं में। महुआ जो है, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। लेकिन जो आदेश दिया है निश्चित रूप से मैं वो, तेरी आंखों में यही तो एक खराबी है कि पीकर आता हूं तेरी आंखों से तो लोग कहते हैं शराबी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने आदेश दिया है उनके आदेश का पालन करूंगी, हालांकि उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि आदेश का पालन करना चाहिए। पर टोपा लगा रखा है उन्हें, आप कंफ्यूज हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। तो आप अपने आनंद में, अपने उत्सव में रहिए। जो मुझे आदेश हुआ निश्चित रूप से मैं वही गीत सुनाऊंगी। आपने उन आंटी को ताली बजा दी जो अभी तक बजाई नहीं थी, चश्मे वाली आंटी, पहली बार बजाई है उन्होंने। अरे ऐसा थोड़ी, हर जगह थोड़ी ना महिला की दुश्मन होती, कहीं दोस्त भी होती है। मैं उन्हें भी बहुत प्रणाम करती हूँ, और जिस गीत को उन्होंने कहा है वो गीत सुनाती हूँ। एक बार मुझे 2-4 तालियां बजाकर अनुमति दे दीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। डॉक्टर मोहनी जी, ऊपर था महुआ नीचे कुआं, एक महुए का पेड़ है और उसके नीचे एक कुआं है। वो महुए के फूल उस कुएं में झरते हैं और वो कुएं का पानी नशीला हो जाता है। बस ये भूमिका है, अब गीत का आनंद लीजिए। कि ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, खेले जुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ड डिस्क का। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ड डिस्क का। मुई छुई मुई को किसने छुआ, किसने छुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं। सर आप ताली बजाओ, आप वो है। सच में पर्चा भरवाने के बाद आपने जमानतें जब्त करवा ली है मैंने गलत गीत के बारे में, लेकिन बहुत अच्छा, ये मैंने आपका कहा माना। अब मेरे मन से सुन लीजिए 2 मुक्तक विशेष जो मुझे बेहद प्रिय है। पहली बार आई हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ, आपके नाम ये 4 पंक्तियां करती हूँ, सुनिएगा। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। क्या बात है, हम तुम्हारे
वादा जो मैं आप लोगों से करके जाना चाहती हूँ कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी। इतना मौन होकर सुनोगे तो कैसे सुनाऊंगी? एक बार तालियां बजाओ। आज तो मैं देख रही हूँ कि पुलिस भी बैठी है, कविताएं सुन रही है। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविताएं सुन रही है। मैं उन्हें भी विशेष प्रणाम करती हूँ। पूरी जुडिशरी यहाँ बैठी है। सर, मेरे जो बाजू में है वो वकील साहब है, गुप्ता जी। एक दिन सत्य घटना, आप बैठे इसलिए याद आ गई। एक दिन गुप्ता जी अपने बेटे को बुरी तरह पीट रहे थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मैं भी गई। मैंने पूछा, गुप्ता जी क्यों पीट रहे हो बेटे को? तो गुप्ता जी बोले, मोहिनी जी ये केस जीत कर आया है। मैंने कहा, केस बेटा जीत के आया, आपको तो खुश होना चाहिए। पर गुप्ता जी ने जो जवाब दिया वो केवल एक वकील ही दे सकता है। गुप्ता जी ने कहा कि मोहिनी जी, जो केस हमारा पूरा खानदान 20 साल से चला रहा था, वो उसे 2 हफ्ते में जीत के आ गया। तो मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कितना समय? 5 मिनट और। ताली बजाओ तो मैं कुछ सुनाऊं, मजा आए। एक मुक्तक जिसका मुझे विशेष रूप से आज कई सारे मैसेज आए, वो सुनिएगा। सुनाना आजकल बंद कर दिया, लेकिन मैसेज आए हैं इसलिए सुना रही हूँ, सुनिएगा। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए मंच से प्रेम गाना बहुत कठिन होता है और मुखर होके प्रेम सुनाना तो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अपनी मुखरता का परिचय देती हूँ और ये 2 मुक्तक सुनाती हूँ। हो गए? स्वागत। अच्छे आए? पारखी निगाहें उनकी। हमारे कवि लोग कहते हैं कि फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से ताक झांक करने की आदत होती है। मैं नहीं कहती, कवि कहते हैं, लेकिन ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। बता दिया, इशारा भी उनका बता रहा था। नहीं, वो इशारा अलग टाइप का था, आप ध्यान मत दो। वो आपके लिए बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आप राम पर ध्यान दो, काम पर मैं दे रही हूँ। चलिए, अच्छी बात, हम हट जाते हैं बीच में से। सुनिएगा। स्वागत। उस मुखरता का परिचय देती हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये जो इधर अल्पसंख्यक खड़े हैं, आप भी तालियां बजाइए। भाई साहब, आपका कलर तो कमाल का ही है। अगर ये लाइट न जल रही होती तो मैं देख भी नहीं पाती। एक सांवरे कृष्ण थे और एक आप हैं। क्या बात। सच में, अगर आपके हाथ में लिम्का का ग्लास दे दे तो उसे कोको कोला बदलने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, पर ये ईश्वर का रंग है इसलिए मैं इन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा। कि हाँ, पहले मुझे सुनो तब वो आएंगे, नहीं तो मैं ही सुनाती रहूंगी। ताली बजाओ एक बार मेरे प्यारों। मोहब्बत का नशा प्यारे नहीं एक पल में उतरेगा, है इसका तल बहुत गहरा तो जितना तल में उतरेगा। हाँ, मालूम है। ये जो तुम्हारे भीतर रासायनिक क्रिया दौड़ रही है, मैं सब समझ रही हूँ। या तो तुमने आज 2 ब्रांड एक साथ लगाए या ब्रांड गलत लगाया है। इश्क है तो चर्चा पूरी रात की जाए जी। मैं जानती हूँ कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। आहा। सुनिएगा, एक मुक्तक विशेष और फिर 2 मुक्तक जो मुझे कहा गया है पंकज जी ने, वो सुनाऊंगी। सुने। स्वागत। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैं
का आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। बहुत खूब, मुझ बहुत में खूब, बहुत खूब। कई जोरदार तालियां, क्या बात, रात भर। बहुत खूब, सुंदर। मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन श्रद्धा ने एक बात यहाँ से कही थी, बेटियों के विषय में उसने बात की। तमाम महिलाएं यहाँ बैठी है। सच मानिए मित्रों, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कभी इन बातों पर रोष नहीं होता, फक्र नहीं होता। मुझे अगर गर्व है तो केवल एक बात पर कि मैंने इस प्रकृति में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। और वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। बहुत क्या बात, बहुत सुंदर बात। ऐसा क्यों सोचती हूँ? 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अब तक आपने आनंद लिया, अब मैं आपकी आस्था को चेतना देती हूँ। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो हर एक पिता भाग्यशाली है जिनके घर बेटियां हैं। जब मंच से हम ये बात कहते हैं तो कई बार कवि, मंच के जो कवि है वो ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं? बेटों की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से बेटों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन हम प्राथमिकता बेटियों को क्यों देते हैं? मैं जानती हूं कि मेरे सामने एक प्रबुद्ध श्रोता वर्ग है। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूं। राम मानस की बहुत सारी बातें इस मंच से हुई। मेरी दृष्टि उस मानस में कहां पहुंची, आप तक पहुंचे। सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। बहुत कुछ मन था, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आज के अपने इस काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां, मेरे घर से मुझे क्या संस्कार मिले, आप सभी को समर्पित करके जाती हूँ। सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। क्या बात, क्या बात। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पार मत। बहुत बहुत आभार मुलतई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे काव्य पाठ ने अगर आपको क्षण भर भी स्पंदित किया हो तो स्नेह और आशीष की तालियों से विदा कीजिए। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर मोहिनी जी। देखिए डॉक्टर भुवन मोहिनी जी और हमारे बीच में श्रद्धा हैं। ये देखिए, ये जो मैसेज इन्होंने दिया है, मैंने कहा कि यही कवि और कवित्री का धर्म है कि वो अपनी कविताओं के साथ में समाज को एक ऐसी दिशा दें,
एक ऐसी बात कहें जो हमेशा वो ध्यान रहे और समाज को एक सही दिशा मिले। दोस्तों, अब यस, जिसके लिए आपने कहा था कि हट जाएं आप, उस नाम के लिए मैं जो है वो सामने आ रहा हूं, बुला रहा हूं। दोस्तों, एक बार ये हुआ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आ रहे हैं क्षणिक चलिए, जॉनी बैरागी, हास्य सम्राट। वाह, ये इसका बस नहीं चला, नहीं तो ये माइक मेरे मुंह में घुसेड़ दे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आवाज़ मैंने ही नहीं बढ़ाई अभी, आप तो शांति पकड़ो। आवाज़ मैंने नहीं बढ़ाई है, आवाज़ इसकी ये है। अरे आवाज़ जब समझो इस बात को, आवाज़ मैं खुद नहीं बढ़ा रहा हूँ। जब मैं बढ़ाऊंगा तो आप तक आवाज़ आ जाएगी, और मैं अगर आवाज़ बढ़ाऊं और इसके बाद भी आप तक नहीं आए तो मैं क्या करूं, नहीं आए तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बढ़ाऊं, पर बढ़िया है यार, बहुत टाइट है यार भैया। मुल्ताई का माइक है इसको थोड़ा सा भैया, माइक वाले कोई हैं क्या, जरा देखिए प्लीज। चलो, हो गया। थैंक मैं यू। आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका अभिवादन स्वीकार करता हूं, बहुत बहुत प्यार। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा अब आवाज़ बढ़ा दीजिए, और आप नहीं भी बढ़ाओ तो भी मेरे को लगना चाहिए कि आपने बढ़ाई। आपकी मर्जी पड़े तो बढ़ाओ, नहीं तो मत बढ़ाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं। पर मेरे को ऐसी फीलिंग होना चाहिए कि इन्होंने आवाज़ बढ़ा दी। आदमी को ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि हम लगने के चक्कर में ही इतने लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो हमको छोड़ करके हमारे पंकज भैया के आगे पीछे घूम रहे। मैंने कहा हुआ क्या यार पीछे, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, और इनका दिमाग खराब हो गया। बोला, मैंने कहा यार ये संचालन तो बहुत अच्छा ही करते हैं, बाद में मालूम पड़ा कि कई सारे लड़के तो इस चक्कर में इनके पीछे घूम रहे थे। बोले डॉक्टर पंकज दीक्षित, हो सकता है यार ये अपने को माधुरी दीक्षित से मिला सकते हैं। बाद में पता चला कि यार इनका कोई लेना देना नहीं है माधुरी दीक्षित से। नहीं, संबंध को दूर की बहन लगती है, इनकी मासी की छोरी हो रही है। भाई दूर की बहन लगने में अपने बाप का क्या है यार, लगती होगी, सामान्य सी बात है। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ, सांस्कृतिक मंत्रालय का यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और तमाम यहाँ की नगर पालिका का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे तमाम कवि मित्रों ने, सबने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारे दीपक भाई से लेकर के अमन भैया, श्रद्धा, और सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। और सब ने एक बात कही, बोले हम यहाँ पहली बार आए हैं। पहली बार लोगों को डाउट हो रहा कि यार ये क्यों आए होंगे पहली बार। यार इनकी पहले कोई माथा फोड़ी हुई कि लड़ाई झगड़े हुए के कारण क्या है, बहुत बढ़िया भाई ऐसा क्या कारण कि ये पहली बार आए हैं। तो बहुत सारे इस चक्कर में लगे कि यार आखिर इनको बुला लेना था पहले, परंतु मंत्रालय ने पहली बार क्यों बुलाया इनको। हो सकता है मंत्रालय के लिए इन्होंने कुछ उलुल जुलुल बोला होगा, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ना किसी को कोई ठोक पीट हुई, ना कोई माथा फोड़ी हुई, फिर भी यार ये पहली बार क्यों आए। अच्छा, कई सारी चीजें अमन कह रहा था, बोले मैं नर्मदा के तट पे खंडवा के पास का रहने वाला हूँ और अभी इंदौर में रह रहा हूँ। लोगों को ये डाउट कि यार ये वहां से यहाँ क्यों आया होगा। भाई वहाँ खंडवा के पास क्या दिक्कत आ गई होगी, कोई अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े हो गए कि पैसे कौड़ी की देन लेन बाकी रह गई, कि आखिर लफड़ा क्या है, आदमी क्यों छोड़ता। आवाज थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए। मैं आपके बीच में समय बहुत कम लेना चाहता हूँ, और मैं कम समय क्यों लूँ, मैं कम क्यों लूँ समय। अब ये सब कह रहे, बोले हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। भाई किसने कहा आपको कि समय कम है। यूं आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे पढ़ते, कोई रोक थोड़ी नहीं आता। हाँ, सही बात है। बहुत सारा समय था, इन्होंने खुद ने समय नहीं लिया, परंतु इनका समय भी मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि मैं ले लूं। बहुत बढ़िया, स्वागत 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 स्वागत। तो अरे स्वागत लेना चाहिए। स्वागत। बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने, बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, शासन और प्रशासन दोनों सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप क्यों बैठे हुए हैं, आप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपके बैठने की व्यवस्था है, इसलिए आप बैठे हुए हैं, वरना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अरे बोले यार जज साहब बैठे हुए हैं, जज साहब भाई अभी नहीं बैठे तो क्या ऐसे खड़े रहें क्या वो।
उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, वो जज बने तो फिर तो बैठेंगे ही सही, वो नहीं तो क्या खड़े रहेंगे क्या? इसलिए आपका बैठना वाजिब है और आप बैठे हुए हैं तो हम खड़े हुए हैं। अरे वाह, अरे वाह। जिस दिन हम बैठ जाएंगे उस दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कवि ये कहना चाहता है मेरे भाई। अब आपके सारे चलचित्र हो चुके हैं। हिमांशु भैया 5-7 मिनट की एक कविता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सबने सारे कवि मित्रों का। मैं देखो क्या है पंकज भैया, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि अपने को जानी बैरागी तक पहुँचना है। भाई मेरे तक क्यों पहुँचो? जानी बैरागी तक मेरे तक क्यों पहुँचो? आप आपके घर पहुँचो ना, आप मेरे तक क्यों पहुंचो? आप अपने घर पहुंचो। अगर आप अपने घर नहीं पहुंचोगे तो आपके घर पे फिर दूसरे पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको अपने घर पे पहुंचना है। आपकी तालियां कमजोर है, जरा ताली बढ़ाइए आप। वाह वाह। मैं ये कह रहा हूं आपके बीच में मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, परंतु ये जबरदस्ती मेरे घर पहुंच रहे हैं यार, जबकि मेरे घर ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं, ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं यार। अरे वाह। मैंने पहुंचिए बेपरिणाम, बहुत बढ़िया। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का, अमन भैया का, श्रेष्ठ गीतकार श्रद्धा जी का, और दीपक भैया का, और पंकज भैया का, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ इन्होंने किया। नहीं पढ़े तो भी क्या करे, अगर अच्छा नहीं पढ़े तो पैसे कौन दे अपने को, इसलिए रोज हमको अच्छा ही पढ़ना चाहते हैं। मैं इनका बहुत, जैसे अमन भाई ने कहा ना कि ये उम्र में छोटे हैं, उम्र में भले ही छोटे हैं परंतु कविता में ये मेरे से सब बड़े हैं। इन्होंने खाली इस चक्कर में मेरे को बिठा करके रखा बाद में कि 15 दिन पहले यहाँ पर एक कवि सम्मेलन था पास में, मौसम खराब हुआ, अमन ने कवि सम्मेलन पर कविता पढ़ ली, मैंने कविता पढ़ ली और पानी आ गया। तो हिमांशु भाई ने कहा, बोले किन्होंने पढ़ ली? बोले 2 जनों ने। बोले 2 जनों ने पढ़ ली, जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का लेने दो, इन्होंने नहीं पढ़ा तो। अब इस चक्कर में इन्होंने मेरे को बिठा रखा, वरना मैं कोई इतना बड़ा कवि नहीं हूँ रे भैया, बहुत छोटा कवि हूँ मैं। आप बम्बई दिल्ली बेंगलोर जाने कहाँ जाते रहते हो, मैं तो कहीं नहीं गया सर, मेरे घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली बम्बई बेंगलोर घूमते फिरो, अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है यार? इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, बस आदमी घर पे रहना शुरू कर। घर पे माइक आपका बहुत अच्छा है, साउंड व्यवस्था बहुत अच्छे, शानदार माइक है आपका। नहीं आ रही क्या आवाज है? यार आवाज नहीं आ रही? अभी लो, अब बोले हो। वो तेरी बारी पीछे आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? ये लो हाथ खड़ा करे। ये आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर किरिस का गाना सुनोगे? भाई आवाज नहीं आती तो किरिस ही सुन लो। ले बेटा सुन, अब किरिस का गाना सुना देता हूँ मैं आपको। सामान्य सी बात यार, इसको सेट कर दो दोस्त यार, माइक तो बढ़िया ही। कहाँ माइक वाले, कहाँ आप है क्या भैया? उधर है माइक, कहाँ से सेट होता? वहां से। ये जो आवाजें आ रही थी यार, इनसे मेरा कॉन्फिडेंस वो होता है ना। वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, और मेरे को ऐसा सुनाई देता कि बैठ जा रहे, बैठ जा, बैठ जा रहे, बैठ जा, और वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो ऐसा मत करो यार, मेरे थोड़ा जस्टिफाई। सभापति महोदय और तमाम पार्षद महोदय अभी हमसे मिलने के लिए आए थे और बड़े भावुक हो रहे थे। बोले आपका स्वागत है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे शहर में आए। सभापति महोदय और तमाम पार्षदों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी मेहनत करो तो हम तो ऐसे सौभाग्यशाली रोज कर दें आपको। हम तो इसी चक्कर में कि सौभाग्यशाली करें, है चाकू छुरे उड़ा दे, क्या बात कर रहे हो आप? इसी चक्कर में कि आप हमको बुलाओ, और हम ऐसा कुछ भी नहीं, आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिसने जितने मांगे इतने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कौन सी नई बात? आप तो पैसे दे दो तो ये अरुणिता कांजीवाल के अमिताभ बच्चन आ जाए यार मेरे भाई, सभी आ जाते हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं है, सब आ जाते हैं, सामान्य सी बात है। मैं एक कविता आपके बीच में, इन दिनों की नई कविता, अभी क्या हुआ पंकज भैया, आपने देखा होगा, पंकज भैया बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत वो हैं, तो अभी 8-10 रोज पहले क्या हुआ कि जावेद अख्तर की एक डिबेट आई। जावेद अख्तर और क्या नाम था वो, मौलाना साहब। मेरे को तो ऐसा डाउट हो रहा था कि ये मौलाना साहब जावेद अख्तर का ही आदमी होगा।
बोले कुछ नहीं, फुर्सत है तो चलो अपन यही काम करते हैं। तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे, अब बिल्कुल आवाज़ अच्छी हो गई है, अब ध्यान से सुनना। मैं अब आपके बीच में ये तो नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पर नहीं तो फिर वही शंका कि यार इसको भी क्या लफड़ा है यार, ये पहली बार क्यों आया। तो मैं तो आया था बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले मैं आया था, जब इस पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे। मतलब बहुत साल तो वही होते थे यार। तो बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बैरागी आदमी हूँ। तो जावेद अख्तर साहब, कौन से बैरागी, सरनेम वाले ना जी, बैरागी कौन से सरनेम वाले ना? तो आपको इतनी गहराई में जाने से क्या मतलब है? कौन से वाले बैरागी? साधु संत वाले नहीं ना, बैरागी ही होते हैं। श्रद्धेय श्री जानी बैरागी जी पूरे देश में एक ही। अरे वाह। मैंने आपसे कहा कि आप कौन से वाले दीक्षित हो, जब मैंने आपसे नहीं कहा, और आप मजे से प्रेम से आप कुछ भी करो। बड़े अच्छे संचालक हैं और बहुत बढ़िया। देश में सबसे ज़्यादा झूठ ये संचालक ही बोलते हैं, इनसे ज़्यादा कोई झूठ ही नहीं बोलता। हर कवि के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे बीच में इतना बड़ा कवि और ये आ रहा और ताली बजाओ, और कौन बड़ा न कौन छोटा रे भैया, टिकट भी कन्फर्म नहीं होते हैं और टीसी के आगे पीछे घूमते हैं रहते हैं। सर एक सीट दे दो ना, सर एक सीट दे दो ना। कोई कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप कब से कह रहे हो, बोले बड़े बड़े कवि, तो अरे भाई सब बड़े ही कवि हैं, ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा और बड़ा कवि में क्या फर्क होता है? छोटे और बड़े कवि में क्या फर्क होता है जी, बताइए। छोटे और बड़े कवि में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि आपके पास में बाइक है और आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए गए, तो पेट्रोल डालने वाला भी एक ही आदमी है। जिस बाइक में डाला जा रहा है वो बाइक भी एक ही है, पर वहां पर दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, सादा पेट्रोल, पावर पेट्रोल। ये सादा, ये पावर। डालने वाला एक ही आदमी है, बाइक भी एक ही है, पैसे देने वाला भी वो एक ही आदमी है, बस सादा पावर, सादा पावर। मंच एक बना है, सांस्कृतिक मंत्रालय एक है, कुर्सियां सब एक जगह लगी हुई है। बोले छोटा कवि बड़ा कवि, कोई फर्क नहीं होता है। सादा और बड़ा, बड़े और छोटे कुछ भी नहीं। बस फर्क ये रहता है कि वो सादे और पावर में ये रहता है कि 8-10 रुपए का डिफरेंस रहता है। अरे वाह वाह तो वाह वाह। फर्क बस ये है कि वो लिफाफा थोड़ा छोटा बड़ा रहता है, बाकी रहते सब एक जैसे ही है। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि जिन बेटियों को लेकर के मैं प्रणाम करता हूँ, बेटियों को लेकर के हमारी बहन, आपने अद्भुत कविता पढ़ी, श्रद्धा शौर्य जैसी बेटियां। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दांगिनी की बात करेगी तो यार इस देश के लिए बहुत खुशी की बात है, इस तरह की बेटियों के लिए। परंतु दुख इस बात का हो रहा है मेरे भाई कि जब इस देश के अंदर एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा था, और उस श्रद्धा नाम की बेटी के आफताब नाम के एक बदतमीज ने 35 टुकड़े कर दिए मेरे भाई, तब मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जी, क्या बात नहीं, अभी पांव जाते हुए देखो आप कि पांव कैसे बाहर जा रहा है। इस देश में बेटियों के पांव घर से बाहर कैसे जा रहे हैं। यहाँ राजनीति के बड़े लोग विराजमान हैं, बहुत बड़े विद्वान लोगों के बीच में मैं ये बात कह रहा हूँ। आचार संहिता, हमारी बहन ने कहा, आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने, सीता जी का हरण नहीं होता, दुनिया की पहली आचार संहिता लगी। आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? आचार संहिता क्या होती है? क्या है आचार संहिता का मतलब? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। पंकज भैया ने ताप्ती मैया के सम्मान में इतनी बढ़िया कविता सुनाई। आजकल ऐसी फैशन चल गई भैया के राम जी पे इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं। अमन भैया ने अद्भुत गीत लिखा, पर ऐसी ऐसी खतरनाक कविताएं राम जी पे। राम जी खुद सुन ले तो उनको भी मालूम नहीं कि यार क्या मैं ऐसा हूँ क्या है? वो खुद कंफ्यूज हो जाए राम जी। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि अल्लाह नाम की चीज ही नहीं है। 5 मिनट मेरे से जुड़ने की कोशिश करना। 2 पंक्ति में आप, नई पंक्ति है डॉक्टर साहब, पहली बार सुनेंगे, मंच पहली बार सुनेगा। और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा ना भैया। भाई मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ।
मैं मरे घरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये मेरे को मालूम नहीं पड़ती कौन से वाला कहाँ पढ़ना होता है, परंतु जानता सब हूँ। आदमी के पास में क्या बात है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लिस्ट आ गई, बोले कोई पार्टी पॉलिटिक्स और किसी की बात नहीं करेंगे इस मंच से, तो अपन क्यों करें? हमारा ये काम है कि हम कोई आर्टी पार्टी की बातें करें है? जब इस देश में इतना प्रेम भाव और एकता चल रही है तो इस एकता को चलाओ आप है? कल एकादशी थी तो एकादशी के दिन भी मकर संक्रांति थी और 12 के दिन भी मकर संक्रांति। तो जब 11-12 के अंदर शामिल हो सकती है, 9वीं 10वीं में शामिल हो सकती है, 14 अमावस्या में शामिल हो सकती है, तो क्या कांग्रेस भाजपा में शामिल नहीं हो सकती क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे को आप कह रहे हो, बोलो यार वो नीतीश कुमार और 10 बार और मेरे भाई ये पलटी मार लेते हैं, पलटी मार गए। मैं ये आपसे कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी से कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, पंकज भैया जी क्या मेरे बच्चा मैं ही पैदा करूंगा नहीं तो कौन करेगा? जी अरे यार ये क्या बात कर रहे हो आप लोग? जब मेरी औलाद है तो मैं पैदा करूंगा ना उसको। फंसा देते हो आप। जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, मेरा बच्चा माँ की गोद में अमन भाई 9-8 महीने और 25 दिन तक सलामत था। मेरा निजी डॉक्टर रोज आता था, चेक करता था माँ को, सब अच्छा था, सब बढ़िया। जैसे ही 8 महीने 29-30 दिन 9 महीने पूरे हुए और वो डॉक्टर मेरे से बोले बैरागी जी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा माँ के पेट में पलटी मार गया। मैंने कहा क्यों रहा? ये 9 महीने तक सही सलामत था और अब पलटी मार गया। बोले हाँ बच्चा पेट में पलटी मार के ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी। अरे मैंने कहा यार औरत बहुत कमजोर है और जैसे तैसा मत करो। बोले नहीं। बोले कितना खर्चा लगेगा? बोले लाख रुपया का खर्चा है, ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। मैंने डॉक्टर साहब को 20,000 रुपये दिए, बच्चा वापिस सीधा हो गया। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा खुद का बच्चा माँ के पेट में पलटी मार सकता है तो मेरी औलाद पलटी मार ले तो क्या नेता पलटी नहीं मार सकते? मामूली बात है इनके लिए पलटी मारना, ये तो सामान्य सी चीज है मेरे भाई। और हम देख रहे हैं टेलीविजन के लोग, अखबारों में पन्ना खोलो, टीवी में दिन भर रात यूक्रेन और रूस और सारी घटनाएं घट रही। दे रहे बम फेंक, रूस ने यूक्रेन पे फेंक रहे बम। टीवी जैसे चालू करो आदरणीय बस धुआं ही धुआं, दहड़ दहड़ बम और मिसाइलें दागी जा रही है। इतने बम और इतनी मिसाइलें दागी, वो राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग खराब हो गया। उसने चैनल वाले को बुलाए, बोले इधर आ, ये कब से फेंक रहा बम तू? ये बम फेंकना बंद कर। बोला नहीं बम तो फेंके जाएंगे। अरे बोला मेरे खुद के पास खत्म हो गए कब से ही, अब तो बंद कर दे फेंकना ये। बोले तुम्हारे पास खत्म हो गए, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये बम मैं यूक्रेन पे तब तक फेंकता रहूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। काम हमको भी चाहिए, हम काम के चक्कर में हमें काम चाहिए मेरे भाई। तब मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, यहाँ मेरी माता बहनें बैठी हुई है जैन साहब, इस दुनिया में जो मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंच गई। नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता। बड़ी बात, बड़ी बात, क्या बात, अद्भुत, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत। ये मुंबई से निकलने वाली नग्नता हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर रही है। चोली के पीछे दिल है। हम बैठे, हमारे माता पिता बैठे, हमारी बहनें बैठी और वो अश्लीलता हमने स्वीकार करी। उन मूर्खों को ये पता नहीं है 10-20 हजार रुपए के बदले में इतने बड़े गीतकार यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी माता, हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताएं।
और जनाना यानी भारतीय नारियां रैंप पे चल रही है, प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब यूं ही मिल गया क्या? हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया होगा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। आपको लगे कि कवि सम्मेलन ताप्ती महोत्सव का देश के यशस्वी माननीय श्री मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है। साहब, मैं उस मालवा का रहने वाला हूं। ये वो मालवा है जहां महाकवि कालिदास ने क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके कभी मेघदूत लिखा। इस मालवा प्रांत को उन्होंने मालव प्रांत लिखा। मालव। अमन भैया, महाकवि कालिदास जी ने क्या लिखा कि जब बैरागी जी माइक पे हो तो मोबाइल को बंद रखो। कालिदास जी ने मालवा को मालव लिखा। उसमें मालव माँ हिंदी है, माँ हिंदी है, और लव माँ ने लव किया। माँ ने लव किया तो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस मालव प्रदेश से हमारा एक किसान का बेटा निकल करके मध्य प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बनता है, जिसके अथक प्रयास से इस लोक संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। अविरल बहने वाली ये जो नदियाँ, स्वच्छ नदियाँ, वरना आप वहाँ पर जाकर के देखो, कई सारी नदियों को हमने इतना गंदा कर दिया। हमने, आपने, इन्होंने, उन्होंने, सबने मिलकर के पहाड़ धंसने लगे नदियों के अंदर। बोलो पहाड़ धंस रहे, पहाड़ धंस रहे। उत्तराखंड में अब की बार बारिश में इतने पहाड़ धंसे। मैंने कहा यार ये पहाड़ क्यों धंस रहे हैं? बोले पहाड़ इसलिए धंस रहे क्योंकि आदमी घर में से बाहर निकल करके पहाड़ में धंस रहे। आदमी पहाड़ में धंस रहा तो पहाड़ गांव के अंदर आ रहा। आप तो अपनी जगह रहो ना, अपनी जगह मत छोड़ो। इसलिए हमें हमारी जगह रहना है। हमारी संस्कृति को मजबूत रखने के लिए मैं आपके बीच में ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि वही कह रहा था जो मैं कह रहा था, मैं भूल गया। परंतु मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम काई की विश्व सुंदरी, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। जरा हाथ दोनों खड़े करें एक बार। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वापिस हाथ जल्दी नीचे करो। मालूम पड़ा यहाँ से बाह फट गया तो विश्व सुंदरी का क्या नुकसान है? बाह यहाँ से फट गई भड़ से तो विश्व सुंदरी का थोड़ी नुकसान हो रहा, नुकसान अपना हो जाएगा। इसलिए हाथ इस हिसाब से खड़े करो कि अपना नुकसान नहीं हो। सच। विश्व सुंदरी तो जावेद अख्तर ने कहा, बोले भगवान है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, वरना गाजा के अंदर 45,000 बच्चे मारे गए। अल्लाह होता तो बचा लेता। मौलाना साहब कह रहे, बोले अल्लाह है। दोनों की डिबेट हुई 2 घंटे तक। आप लोगों ने वो डिबेट सुनी होगी कि भगवान है ही नहीं। एक कह रहा कि भगवान है, अल्लाह है ही नहीं। मैंने कहा देखो अल्लाह हो या नहीं हो ये मेरे को मालूम नहीं है, परंतु भगवान तो है, ये मेरे को मालूम है। बाकी दूसरी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, परंतु मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अब 2 मिनट का समय दे देना। भगवान है या नहीं है, इन नई पंक्तियां देखना भैया के। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है। कविता कितने साल से आप सुन रहे हैं, एक लाइन सुनना। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। क्या
जो लोग ये कह रहे हैं, जिस दक्षिण भारत के उस मूर्ख ने कहा कि सनातन कुछ नहीं, हम मिटा देंगे इस देश में, अरे बोले सनातन खतरे में, कैसे मिटा देगा? अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे मिट जाएगा यार? अरे बोले मिटा देंगे और भगवान है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, भगवान नहीं है। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भगवान होते नहीं है, ये हमें भी पता है, परंतु भगवान माने जाते हैं, भगवान को माना जाता है। जो ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को इस बात का भान ही नहीं है। इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान नहीं है। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से हमें, तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से हमको कितना गम है। ताप्ती महोत्सव में एक पंक्ति आपके चरणों में रख के जा रहा हूं, शायद आप जिसके लिए यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सरकार है, हम और हमारे बच्चे जिसकी वजह से सलामत है। एक लाइन आपके चरणों में रखता हूं, महोत्सव करना कि तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमें कितना गम है। यार हमारी वजह से जो सरहदों पे खड़े हैं, क्या वो भगवान से कम है? क्या बात, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अबोल। आपकी तालियां और बढ़ाना। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमको कितना गम है। हमारे लिए जो सरहदों पर खड़े हैं, क्या वो भगवान से कम है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? क्या बात, मुल्ताई सुने, रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना यार, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। सवाल ये खड़ा होता है पंकज भैया जी, सवाल कौन सा खड़ा हो रहा? आप पहले सवाल को देखो कि सवाल कौन सा खड़ा हो रहा। सवाल ये खड़ा हो रहा है मेरे भाई हमारे बीच में कि मेरे को खांसी क्यों चल रही है। पानी पी लीजिए। ऐसे सवाल मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये खांसी चालू हो गई भैया। हाँ हो गया, और ठंडा मौसम है, ठंड का असर आपके गले पर है। खाओ भैया। सुनिएगा कि आप बहुत प्यार और स्नेह, आपका आशीर्वाद बहुत बढ़िया। एक बार जरा मेरा गला, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे गले की गलती है कि मेरे गले में कुछ घुस गया भैया, मच्छर वच्छर शायद। तो ये न तो मेरी गलती है, इस मच्छर की गलती है, क्योंकि ये मच्छर किसी को भी कुछ भी बना सकता है। तो ये मेरे को बनाने की कोशिश करता है, पर मैं नहीं बनूंगा इस मच्छर से। इसलिए मेरे हिम्मत की दाद दीजिए और एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाइए। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? अरे क्या बात है, बहुत बहुत तालियां कमजोर है मेरे भाई आपकी। बात, बहुत खूबसूरत बात, सुंदर बात सर। पूरी दुनिया का विज्ञान मौन है सर, सैल्यूट। 17-19 वर्ष पहले दिल्ली एम्स के अंदर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि ये जो बाबा है, इस बाबा की दोनों किडनियां खराब है, 15 महीने के अंदर बाबा चले जाएंगे। आज इस बात को 19 साल हो गए, वो डॉक्टर चले गए, बाबा सलामत है।
हजारों लाखों लोग आज भी वृंदावन की गलियों में बाबा की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। बाबा निकलते हैं, विज्ञान मौन है और विज्ञान जहां पर अपना पल्ला झाड़ देता है बस वहीं पे अध्यात्म अपना झंडा गाड़ देता है। सुंदर। हमारी बहन ने कहा और सुभद्रा कुमारी चौहान साहब ने कहा कि खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी उस वक्त मर्दानी क्यों थी? वो मर्दानी इसलिए थी कि जब मर्द को दर्द नहीं हुआ वतन का, उस जमाने के जो मर्द थे, एक महिला मर्दानी बनी। मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था कि पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान, देखो क्या है कि मेरी 5-7 कविता एक साथ चलती है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई, और अपने को इससे क्या लेना देना कि कौन सी कहाँ पूरी हो गई। भाई जो चल रहा है वो चलने दो ना, क्या लेना देना। सुंदर बात। तो वो जो चल रहा है वो भाई अपनी ताकत को सही जगह लगाओ यार, वरना 10-20 हजार रुपए में ऐसी ऐसी गलत जगह ताकत लगाए। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। यह लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले, चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा। और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या, भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस भारत की धरती पे आने के लिए। विष्णु के 24 अवतार हुए इस भारत की धरती पे, 24 तीर्थंकर हुए इस भारत की धरती पे, 10 गुरु हुए इस भारत की धरती पे, 33 कोटि देवता जो भी हुए सब इस भारत की धरती पे हुए। आपने सुना कि वेस्ट इंडीज के अंदर कोई भगवान हुए? जितने ही भगवान हुए सब यही हैं, नाम भी मालूम नहीं कई सारे भगवानों के। मर्जी पड़े वहां बिठा दिए, बोले ये कौन से, बोले ये बड़ वाले बाबा, ये बोले ये आम वाले बाबा, ये पीपल वाले बाबा, ये खजूर वाले बाबा। बाबा भी बैठे हैं झाड़ के नीचे। मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आ रहा कि ये झाड़ नहीं होते तो बाबाओं का क्या होता। बाबा बैठे हुए हैं, राम जी का मंदिर हो गया। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जरा ऐश्वर्या राय युक्तामुखी, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। आप पत्नी से ज्यादा बात नहीं कर सकते हो। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को ये जो कटे बाल वाली मैडम है ना, सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व से कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। सुंदर सुंदर बात। प्रतियोगिताएं करी, रिजल्ट गलत निकला, अपन कोशिश करते रहे कि झांसी की रानी आएगी, नहीं आई, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। रिजल्ट गलत निकलता, अपन समस्या तक पहुंचते हैं, समाधान तक, और समस्या खत्म ही नहीं हो रही। समस्या के समाधान तक पहुंचो, इसके पहले दूसरी समस्या सामने। मोबाइल देखते हो 2-2 बजे तक 80-80 साल के बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, ये क्या देख रहे मोबाइल में? ये मोबाइल में देख रहे समस्या खत्म करना। अगर घुटने में चट चट की आवाज आती है तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी। तो वो आदमी समस्या का समाधान ढूंढता, बोले कैसे पिए पानी,
कैसे पिए पानी, तो वो जैसे उस ऑप्शन को दबाता इसके पहले बीच में दूसरा विज्ञापन आ जाता है। बोले ये वो 5 फिल्म अभिनेत्रियां जो शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट। उसका फिर दिमाग खराब, बोले ये 5 अभिनेत्री कौन होगी, ये कौन होगी। बोले अगर 80 वर्ष की उम्र में भी जीना चाहते हो 30 जैसे, तो भूल करके भी रात को न करे ये काम। फिर उसका दिमाग खराब, बोले कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम नहीं करना। बोले 80 वर्ष की उम्र में भी 30 जैसे दिखना चाहते हो तो भूल करके भी फ्रिज का न पिए ठंडा पानी। फिर एक दूसरा कह रहा, बोले अगर 80 साल तक स्वस्थ रहना चाहते हो तो मटके का पिए पानी। एक एरिया बोले फ्रिज का मत पियो पानी, एक एरिया बोले मटके का शीतल जल पियो, एक एरिया बोले खड़े खड़े मत पियो पानी वरना घुटने खराब हो जाएंगे, एक एरिया की बैठे बैठे मत पियो पानी, एक एरिया की लेटे लेटे मत पियो पानी। पानी पीने पे भगवान की कसम इतना ज्ञान पेल दिया, इतना ज्ञान पेल दिया कि मेरे गांव में 80 साल का डोकरा ये सोच सोच के मर गया कि ओ हो 80 साल हो गए मेरे को तो पानी पीना ही नहीं आया। अरे वाह, वो इस टेंशन में मर गया सर कि अपन तो पानी पीना ही नहीं सीखे। हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, इसके पहले समस्या खड़ी हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि समस्या खत्म करें। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मिल करके जो डिसीजन लिया था, क्या बात कर रहे हैं, समस्या खत्म करना चाहते थे। 140 वर्ष तक लोगों ने मिलकर के समस्या का समाधान करने की कोशिश करी और एक डॉक्टर को हमने प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 140 करोड़ लोगों ने उन्हें बनाया। देश के इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन नहीं लगाया। अब उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया तो चाय वाले को बनाया। इसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। टांके गलत सुलत आ गए। पूरी की पूरी दुनिया का, मुझे विदा करना कवि सम्मेलन को वहां तक पहुंचाना, पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा है। तो शर्माते हुए विज्ञान ने कहा, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। क्या सुनिएगा सुनिएगा, 2 पंक्ति आशीर्वाद देना कि शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने भी कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, ये किडनियां बेचारी उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती क्या है। बात है, वाह वाह। ये किडनियां उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। सांस्कृतिक मंत्रालय का और मुल्ताई की नगर परिषद पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपने इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम रखा है। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जाए। भाई इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए कवि सम्मेलन को। बहुत आप सभी का आभार। बहुत खूबसूरती से आपने सुना और आज के इस दिन को यादगार बना दिया। हिमांशु जी, जिस तरह से आपने इस पूरी योजना को कार्यान्वित दिया, बहुत सारा आपका धन्यवाद। और बड़ा आभार हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कविवर। आप सब मंत्रमुग्ध होकर, ध्यानमग्न होकर कवि सम्मेलन को सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रोताओं को हम बताते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल शाम